हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं इनको खाना खिला रही हूँ। आपने देखा इनके फेदर्स थोड़े से अभी निकलने लगे हैं क्योंकि वेदर थोड़ा शायद इनके अकॉर्डिंग नहीं है और बारिश में हमारे बाल झड़ रहे हैं तो शायद इनके भी झड़ते होंगे। तो ये इनका पंचकुला में भी हुआ था कि इनके हेयर फॉल होने लगे थे, है ना। तो हमारे भी हो रहे हैं, इनके भी हो रहे हैं। अभी मैं देखो एक काजू दे रही हूँ तो ये लड़का कैसे खा रहा है और लड़की को ये डोमिनेट करता है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी हमारी ऐसे ही है, जिसे कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, है ना। कि मतलब वो खाना भी उसे नहीं खाने देता है तो बेचारी वो इसी में ना, मुझे लगता है वो ज्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि ये उसे पूरी तरह जो खाना अच्छा होता है वो देखो सभी को अच्छा लगता है और जो अच्छा खाना होता है वो कोशिश करता है कि यही खाए और उसको वो बिल्कुल भी खाने नहीं देता। तो एज अ मदर मैं कोशिश पूरी करती हूँ। और अभी हम लोग निकले थे वॉक पे और वॉक में यहाँ पे एक ये चीज़ ये है, मेरे साथ डिम्पल जी हैं। तो वॉक में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे वेदर अच्छा रहता है तो शाम को मतलब वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे। मुझे ज़्यादा यहाँ पे मतलब जगहों के नाम बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आज था मिट्टी का व्रत तो मैंने सोचा कि साबूदाने की खिचड़ी बना दूं, है ना। तो साबूदाने की खिचड़ी में मैं क्या करती हूँ, मतलब ऑब्वियसली ग्राउंडनट्स तो होती हैं तो मैं ग्राउंडनट जो है विदाउट ऑयल जो है अच्छे से फ्राई करके एक अच्छी क्वांटिटी में फ्राई करके रख लेती हूँ। और अगर आप ऑयल के साथ करोगे तो थोड़ा मॉइस्ट हो जाती है और स्मेल आने लगती है। तो मैं विदाउट ऑयल फ्राई करती हूँ और सब बनाने जा रही थी साबूदाने की खिचड़ी। तो बहुत इजी मेथड है, जिनको नहीं आता है और शायद मैंने पहले भी बनाया होगा तो जिनको नहीं आता है वो लोग नोट कर लीजिए। बहुत इसमें क्या होता है, साबूदाने को आधे घंटे भिगोना पड़ता है और उतना ही पानी डालिए जितना कि सफिशिएंट हो। ये नहीं कि आपने पूरा बड़ा सा बाउल पानी भर लिया और उसमें थोड़ा साबूदाना मतलब डाल दिया। उसमें अंदाजे से ही होता है कि साबूदाना फूलेगा तो कितना फूलेगा। तो इतना साबूदाना जैसे आधा कटोरी है तो वो मैक्स टू मैक्स फूलेगा तो 1 कटोरी। तो आधे कटोरी अगर साबूदाना डाला है तो उसमें 1 कटोरी आप पानी डालिए। इस तरह से अंदाजा लेके चलिए। और जिनको ग्रीन चिली अच्छी लगती है, क्योंकि व्रत का बना रही हूँ तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये बनती भी बहुत सिंपल है। और आप यकीन मानिए अगर अच्छी बनी हो तो इससे टेस्टी मतलब कोई स्नैक नहीं लगता है। एक और साबूदाने का बनाती थी मैं, साबूदाने के कटलेट, तो कभी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मिट्टी उतना ऑयली फूड नहीं खाती है, लेकिन मैं ये नॉन स्टिक में बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है ये चिपकता है। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल डालोगे तो आपका नहीं चिपकेगा साबूदाना इसमें, लेकिन अगर आप ऑयल कम डालोगे तो आप बेटर है नॉन स्टिक में बनाइए क्योंकि ये नीचे क्या होता है चिपकने लगता है और चिपकेगा तो वो जैसे गट्ठर गट्ठर से बन जाते हैं साबूदाने के, है ना। तो वो नहीं, उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। और मैंने क्या किया था, ग्राउंडनट्स को क्रश करके डाला था। तो वाकई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें ना ये तब तक बनाना है, फ्राई करना है, फ्राई इन द सेंस तब तक उसको कुक करना है जब तक इसमें एक लसलसापन ना आ जाए। और इसमें आप मीडियम वाला साबूदाना लीजिएगा, छोटा साबूदाना नहीं लीजिएगा क्योंकि छोटा जो होता है वो खीर के लिए आता है और जो बड़ा साबूदाना होता है वो स्नैक्स बनाने के लिए आता है, ठीक है। और ये जो मीडियम साइज साबूदाना होता है ये आपका आता है साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए या साबूदाने की टिक्कियां बनाने के लिए या साबूदाने के कटलेट बनाने के लिए। तो इस तीनों साइजों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। मैंने एक बार गलती की थी, मुझे नहीं मालूम था कि एक बड़ा साबूदाना भी आता है। तो मैंने कहीं मंगाया था तो उसने बड़ा बोले तो मतलब आपका स्नैक वाला साबूदाना दे दिया था। तो स्नैक वाला साबूदाना क्या है, ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि जो चीज़ें ऑयल ज़्यादा पीती हैं तो वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, साबूदाने में कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अब व्रत है, एक ही दिन रखोगे, रोज रोज तो नहीं रखते हो। तो ये मैंने मिट्टी के लिए बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, तो मुझे लगा मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ और आप लोग बताना कैसी लगी। हरी धनिया नहीं थी, नहीं तो मैं वो भी डाल देती। रात के 11 बज रहे हैं और जस्ट मैं आई हूँ वॉक से। तो मैंने मिट्टी से पूछा चाय पियोगी, तो मिट्टी ने कहा हाँ चाय पीऊंगी। और ये मैंने जो डाइट वाली ना नमकीन बनाई है ये बहुत ही हेल्दी होती है, मतलब इन द सेंस कि आप सोचो ना कि इसमें ऑयल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, आप खा सकते हो, है ना। अदरवाइज और कोई नमकीन हो तो बहुत ज्यादा ऑयली होती है। ये देखो कैसे लग रहे हैं मैंने पीछी मांग बहुत सालों के बाद काटनी शुरू की क्योंकि इतने बाल झड़ चुके हैं यहाँ पे कि पूछो मत। आज मिट्टी पाल मुझसे पूछ रही थी कि रूबी तुमने बोटॉक्स कराया था,
तो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि उसके भी हेयर फॉल काफी हो रहा है। हम सब बहनों का ना माथा जो है ना बहुत ज्यादा चौड़ा है, और उनमें सबसे ज्यादा माथा मेरा चौड़ा है। तो वही पाल ने पूछा कि बोटॉक्स कराने का कुछ फायदा है तो मैं भी करा लूं, पर आप सब यकीन मानो, जो बोटॉक्स जब से मैंने कराया है वो तो एक हेयर फॉल का रीजन बना ही है। और जो मैंने यूज किया था, कौन सा तेल आजकल चल रहा है, आदिवासी हेयर ऑयल, तो किसी यूट्यूबर के उसमें ना जो फोन नंबर दिया था उसी के थ्रू मैंने मंगाया था वो ऑयल। और आप यकीन मानो इतनी ज्यादा मुझे खुजली हुई है उसके बाद, ऐसे खुजला खुजला के ना, जो स्कल्प होता है उससे भी ऑयल क्या होता है, ज्यादा आप स्कल्प पे खुजलाओगे ना तो भी हेयर फॉल होता है, तो वो भी एक मेरा बहुत हेयर फॉल उसके कारण भी हो रहा है। तो मैं ना अभी जो वॉव का हेयर ऑयल है वो यूज कर रही हूँ। वॉव मतलब फिर भी अच्छा है, काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, अच्छा है। मैंने दूसरी या तीसरी बार मंगाया है वॉव का हेयर ऑयल। तो ये है, मतलब आप सोचो इतना आदिवासी हेयर ऑयल, इतना आदिवासी हेयर ऑयल, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप ले रहे हो तो 2 बार जरूर सोचो, उसका टेस्टिंग वाला जरूर छोटी बोतल मंगानी चाहिए, क्योंकि एक साथ आप 2000 खर्च कर देते हो, 1500 खर्च कर देते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं, मतलब उसके बाद हेयर फॉल और बढ़ जाता है ना। अदरक अच्छी लगती है चाय में, और मौसम भी यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो रखा है, तो बस मूंगफली अच्छी लगती है खाने में। जो लोग भी टी लवर हैं उनको ये पता होगा कि चाय पीने से एसिडिटी होती है, तो डेफिनेटली चाय के साथ आप कुछ ना कुछ तो लोगे ही लोगे। तो लेने के लिए आप लो कैलोरी स्नैक्स घर में बना लीजिए, नहीं तो बाहर से ले लीजिए। घर में बनाएंगे तो बहुत रीजनेबल बनता है, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है। तो ये मैं लाई थी क्या बोलते हैं इसको आप, करौंदा सुन के मुझे हैदराबाद में इतनी खुशी हुई कि आप यकीन मानो कि मैं दूसरी बार ये लेके आई, और मैं अचार बनाने के लिए, और स्वीट पोटैटो मिट्टी के लिए लेके आई थी, क्योंकि बोलते हैं कि इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं स्वीट पोटैटो में, है ना। स्नैक में कुछ नहीं करना है, आप पतले वाले चूरे लीजिएगा, पोहा नहीं यूज करना है, पोहा वाला चूरा है ना। इसको अच्छे से थोड़े से ऑयल में करी पत्ता डालिए, राई डालिए, और अच्छे से, और थोड़ी सी हल्दी डालिए, और इसे अच्छे से भूनिए, क्योंकि इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जितना ये भुनेगा उतना ये क्रिस्प और क्रंची होगा। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें मूंगफली डाल दीजिए। इसमें चने उतने अच्छे नहीं लगते। देखिए मैंने 2 डिब्बे तैयार कर लिए। हेलो गाइस, तो मम्मी मेरे बाल ट्रिम कर रही हैं, क्योंकि पार्लर जाके इतने से बाल कटाने के बहुत पैसे लग जाता है। वो इतने से बाल नहीं काटते, वो इतने बाल काट देते। मम्मी बहुत मत काटना, पूछा भी नहीं आपने काटने से पहले। तुमने बोले थे ना, इतने नहीं बोले थे। हाँ इक्वल है, वही मैं कर दूं, बस छोटे हो गए। छोटे हो गए यही। मम्मी इक्वल करने के चक्कर में इतने से इतने काटती हैं। क्यों मम्मी ऐसे करते? देखो मुझे पता नहीं क्या दिख रहा है इसमें। मम्मी जो जैसे भी काट रही हो ज्यादा मत काटना प्लीज, सारे स्किल्स लगा देंगे मेरे बाल में। मजा आ रहा है मम्मी को। मम्मी ज्यादा नहीं काटने। ये आ क्यों नहीं रहा हाथ में? क्या क्या नहीं आ रहा? मेरी उंगली कटेगी, मैं ठीक है बराबर के चक्कर में। रहने दो, जितना हो गया। नहीं तो मैं काट के रहूंगी। अरे मम्मी रहने दो बस, बहुत छोटे हो गए। सीधे बैठो ना, मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा भी लूज हो रहा है। ठीक है गाइस, काटने के बाद बनाती हूँ। तो ये कुछ हुआ है मिट्टी का हेयर कट, कुछ केवल ट्रिमिंग करानी थी। तो मिट्टी बताना ठीक है या नहीं है ना। सीधे रखो ना बाल, नहीं लोग पूछेंगे भैया आपने गलत कर दिया। छोटे लग रहे हैं। तो वही, हाँ वो पूछ ही तो रहती है बस, और क्या। आगे से भी काट दो। है लो यार, मुझे तो मजा आ रहा है। स्टार्ट। मम्मी को मजा आ रहा है, मम्मी अब कुछ भी कर रही है। और क्या, बस आगे से थोड़ा सा ये छोटा इतना कर दो, आगे 2 थोड़े बाल लेके। इतने आप देख लो, बराबर होने चाहिए ना। ये
ये बहुत नहीं है? कितना करूं? इतना ही होता है? इतना? हाँ। ठुड्डी के जितना? तुम बोलो मेरी जान, मैं तुम्हारे मम्मी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। पकड़ो। मम्मी ने पता नहीं अच्छे ही काटे मेरे, ठीक है। आई एम मल्टी टैलेंटेड। मम्मी से बोला था इतने लेंथ, मम्मी इतनी काट गई जितना मैंने बोला था। पर बराबर है ना? बराबर मैं भी काट देती हूँ आपके इतने हटा के। बेबी हेयर्स में क्या मिठी इतना टेंशन लेना। भाई इससे अच्छा पार्लर से ही करवा लेती, इतनी लेंथ आपको हटानी थी तो। अब पार्लर भी नहीं जा सकती। नहीं, यही बार तो झड़ते हैं ना, ये जो नीचे की पूंछ जैसी लटकती है। अब मैं काट दूँ आपके बार? नहीं थैंक यू, मेरे को शॉर्ट कराना है। सीरियसली मैं शॉर्ट ही कराऊंगी। क्यों आई थी मम्मी नीचे? हाँ, एग्जीबिशन पैसे निकालने के लिए। और पापा इतने कॉन्फिडेंस से देते हैं ना मुझे एटीएम कार्ड, नीचे ही है हमारे एटीएम कार्ड, निकाल लेना। और पता है एक में पैसा अवेलेबल नहीं है, दूसरे में लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट एंटर योर पिन। मतलब ऐसी हालत है, सोचो बंदे के पास अगर ऐसा हो कि एकदम पैसा ही ना हो और वो मतलब कैसे काम चले। और मेरे फोन में तो वो चल नहीं रहा है क्या, यूपीआई। हाँ, ये दूसरे फोन में डलवा लो। ये तो मैं एक समझदार नारी हूँ भारत की, जो थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखती हूँ। एकदम नेक टू नेक नहीं चलता है मेरा काम। चलो थोड़ा घूम के आएंगे यार, अब आए हैं तो डीमार्ट भी घूम आएंगे। चलो। डीमार्ट कौन सी घूमने की जगह? यहाँ हम डीमार्ट ही घूमने जाते। डीमार्ट कौन सी कोई इंसान घूमता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही। यहाँ हम डीमार्ट ही घूमने जाते हैं मिट्टी। ये तुम अभी नई आई हो ना, हम यहाँ डीमार्ट ही घूमने जाते हैं। पहले दूर वाले डीमार्ट में जाते थे। मम्मी लेके गई थी एग्जीबिशन में और हमें ये फ्री में मिल गया। कोई हमें रोक रहा था, मम्मी भाग ली। मैं ही रह गई अकेले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कुछ मैं समझ ही नहीं मैं से। हाँ मतलब अच्छा आप लोग बताना, ये आज मिट्टी का नया टॉप आया है, कैसा लग रहा है? मम्मी को कुछ अच्छा लगता है, मम्मी सारे कलर्स मंगवा देती हैं, इसलिए मम्मी ने 2 कलर मंगवा दिए। नहीं अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। मैं तो वही प्यारी। ऑल्सो आप लोगों को क्या लगता है, मम्मी को बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए? कटवाऊंगी, चाहिए नहीं चाहिए वो ऐसे झट। मम्मी रिव्यू देना, क्योंकि उन्होंने बोला था रिव्यू चाहिए। मैं तो बॉटल उठा के बाहर आ गई। ये बताए बताशे के पानी जैसा है। अच्छा, बताशे के पानी जैसा अच्छा है कि नहीं है? खट्टा है, रिफ्रेशिंग जैसा नहीं है। लो मैं ट्राई करूँ। वो जो होता है आम पना, मैं ट्राई करूँ। आपको क्या पता यूथ का टेस्ट। बताओ 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 बताओ। कड़वा है, आम पने जैसा है ना, खट्टा खट्टा है। मम्मी मुझे खींच खींच के विशाल मेगा मार्ट ले आई हैं। कितने में? 49 रुपीज। अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आया लेने का। अब हम जाएंगे समोसे लेने, क्योंकि मम्मी का समोसा खाने का मन है।
भिंडी बनाओगे आज? कल सुबह ही मैंने मिट्टी के बाल काटे थे, पर मुझे एक अंदर से एक गिल्ट था कि पता नहीं भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको डिफरेंट स्टाइल चाहिए। अब वो बच्चे नहीं रहे, लेकिन हाँ बेचारी ने कटवा लिए थे, पर मुझे लगा कि नहीं अभी मतलब स्टाइल लुक होना चाहिए बच्चों का जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। तो ये क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। तो पहले मैंने मिट्टी के बाल कट करवाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, आप अभी देखना। और मैंने भी कटवाए क्योंकि ठीक है, मुझे लगा कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं तो क्या होता है, दो मुँहे बाल होते हैं, तो जब उसमें कंघी जाती है तो उसमें फंस के वो बाल झड़ते हैं। तो आप बताना कैसे कटे हैं। हालांकि आप ये लुक मेरा देखोगे नहीं किसी भी व्लॉग में, क्योंकि मैं बाल खोल करके बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ, मुझे इतनी गर्मी लगती है या इरिटेशन भी होता है। तो उसने बोला कि आप मैडम बाल खोल के रखिए तो आप बहुत अच्छी लगोगी, लेकिन मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैं मिट्टी के बाल कटवा रही थी, हालांकि क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई, पहले मिट्टी के बाल कटे थे तो अच्छा लग रहा था। देखो मिट्टी मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है कि आज इतनी बड़ी होने के बाद भी मुझसे हाथ मतलब मेरे हाथ से बाल कटवा लेती है। पर अंदर से मुझे एक गिल्ट था कि नहीं अब बड़ी हो गई है तो उसको एक अलग स्पेस देना चाहिए। ठीक है, वो अगर थोड़ा मॉड या लुक अच्छा करना चाहती है तो इट्स वेरी वेरी गुड। और देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, है ना। मैं तो सपने में भी ऐसे बाल नहीं काट सकती थी। तो बच्चों की ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करिए अगर आपके हाथ में हो। यार मैंने तो अपने बाल बिगाड़ भी लिए मिट्टी, मैंने देखा कैसे ठीक अब नहीं होंगे। मुझे उतने आगे रखने की आदत नहीं है फ्रेंड्स। हाँ बोला ऐसे रखे रहो तो मैं तो फ्रेंड्स मैंने और मिट्टी ने हेयर कट करा दी है, और उससे ना मेरी ज्यादा बालों की लेंथ शॉर्ट नहीं की, तो बहुत अच्छा किया। ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे हेयर कट मिले हैं। तो थैंक्स टू स्नेहल भाभी, उन्होंने, है ना, अच्छा लग, हाँ थैंक यू। अच्छा लगता है देखो बालों, मतलब आपकी मिट्टी कितनी क्यूट सी लग रही है। देखे 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 छोटा में भी लग रहा है। हम लोग तो मिट्टी का एक वो देख के ना लॉस्ट ही हो गए थे कि हाय हमारी मिट्टी इतनी बड़ी जैसी लगने लगी है। आज मेरी मिट्टी फिर से बहुत क्यूट लग रही है। देखा मिट्टू, नॉर्मली यही हेयर कट कराती थी।